आज से एक चीज़ जान लो कि सबसे बेहतर बनने के लिए आपको सबसे खराब हालातों से गुजरना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो करेंगे हम 1 अगस्त के करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो देखिए, आज महीने का पहला दिन है तो सभी लोगों का स्वागत है नए महीने में। तो इस महीने में पूरी ऊर्जा के साथ तैयारी कीजिएगा ताकि आने वाली जितनी परीक्षाएं हैं उनमें आपको 100% सफलता मिल जाए। और देखिए, आप इस वीडियो को पूरा रखने के बाद इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में देखिए, जो मंथली करंट अफेयर का वीडियो था वो भी मैंने कल रात में अपलोड कर दिया था, ठीक है। तो जो आपका जुलाई महीने का मंथली करंट अफेयर उसको जरूर देख लीजिएगा, उसकी लिंक पीडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में मिशन निर्यातक बनो लॉन्च किया गया। तो देखिए, मिशन निर्यातक बनों को लॉन्च किया गया है राजस्थान राज्य में। देखिए, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री इनका नाम क्या है, अशोक गहलोत, ठीक है। देखिए, जो आपका मिशन निर्यातक बनो अभियान है राजस्थान सरकार का, तो इस अभियान का उद्देश्य है 6 चरणों में उन स्थानीय व्यापारियों को पंजीकृत करना और उनका समर्थन करना जो कि विदेशों में अपना व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं। अगर आप राजस्थान से हैं, छोटे व्यापारी हैं, स्थानीय व्यापारी हैं, अगर आप अपना बिजनेस जो है ये विदेशों में फैलाना चाहते हैं तो आपको जो है इस मिशन निर्यातक बनों के तहत जो है राजस्थान की सरकार सहायता प्रदान करेगी, ठीक है। आपको पंजीकृत होना पड़ेगा और सरकार आपको समर्थन भी प्रदान करेगी पंजीकृत होने के बाद। और ये कार्यक्रम जो आपका है मिशन निर्यातक बनो, ये कार्यक्रम राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम ने मिलकर शुरू किया है हाल ही में। और दूसरा प्रश्न है कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 किसको दिया गया। तो देखिए, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 आशा भोसले को दिया गया है। आशा भोसले कौन है, एक सिंगर है, लता मंगेशकर जी की बहन है ये। तो देखिए, आशा भोसले को आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा संगीत इतिहास में सबसे अधिक रिकॉर्ड की गई कलाकार के रूप में भी स्वीकार किया गया था। और इनके नाम से जो है कुछ अवार्ड भी हैं। देखिए, इनको सन 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था और 2008 में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया गया था। किसको, आशा भोसले को। और आशा भोसले को अभी हाल ही में एक और अवार्ड मिला है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021। इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और 100% पूछा जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि विश्व रेंजर दिवस यानी कि वर्ल्ड रेंजर डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व रेंजर दिवस को हम 31 जुलाई को हर साल मनाते हैं। देखिए, 1992 में आज ही के दिन यानी कि 31 जुलाई के दिन जो है इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन की स्थापना हुई थी, इसीलिए 31 जुलाई को हम वर्ल्ड रेंजर डे मनाते हैं। देखिए, जो आपका विश्व रेंजर दिवस है ये पहली बार 2007 में मनाया गया था। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस ग्राफिक कलाकार को प्रतिष्ठित विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो देखिए, जो आपका विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड है ये दिया गया है आनंद राधा कृष्णन को। देखिए, आज के जितने भी अवार्ड्स वगैरह मैं बताऊंगा उसको आप नोट कर लीजिएगा, ये सभी पूछे जाते हैं लगातार एग्जाम में। तो इस साल का विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड किसको दिया गया है, एक भारतीय व्यक्ति हैं आनंद राधा कृष्णन, ठीक है। देखिए, जो आपका ये विल आइजनर कॉमिक अवार्ड है तो इसके बारे में सबसे खास बात है कि इसको कॉमिक्स की दुनिया में आस्कर के बराबर माना जाता है, ठीक है। यानी कि बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड होगा, तभी इसकी आस्कर से तुलना की जा रही है। याद रखिएगा कि जो आपका विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड है इसको कॉमिक्स की दुनिया का आस्कर अवार्ड माना जाता है। और आइजनर पुरस्कार जो आपका है ये प्रतिवर्ष सर्वश्रेष्ठ चित्रकार, मल्टीमीडिया कलाकार, आंतरिक कला और या फिर एक ग्राफिक नॉवल की कला और छवियों के निर्माता को सम्मानित करने के लिए जो है दिया जाता है। पांचवा प्रश्न है कि भारत बिल भुगतान प्रणाली यानी कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम ने अभी हाल ही में किसको अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। तो देखिए, जो भारत बिल भुगतान प्रणाली है इसने अभी हाल ही में नूपुर चतुर्वेदी को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया है। देखिए, जो भारत बिल पे है ये आवर्ती बिलों यानी कि जो रिकरिंग बिल्स होते हैं तो उनके ऑनलाइन के साथ साथ एजेंट आधारित निपटान के लिए एक इंटर ऑपरेबल और एकीकृत बिल भुगतान प्रणाली है। और छठा प्रश्न है कि हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो देखिए, आरबीआई ने भी हाल ही में मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का जो लाइसेंस था इसको रद्द कर दिया है। देखिए, इस बैंक के पास यानी कि द मलगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जो था
तो इस बैंक के पास पूंजी और आय के लिए पर्याप्त संभावना नहीं थी और इसने जो है बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के प्रावधानों का पालन भी नहीं किया था। इसीलिए आरबीआई ने कहा कि बेटा अब हम तुमको ख़त्म कर देते हैं। देखिए, लाइसेंस रद्द होने और परिसमापन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही जो इसके जमाकर्ता होंगे अब उनका पैसा जल्दी ही जो है वो वापस कर दिया जाएगा। सातवां प्रश्न की हाल ही में किस कंपनी ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से भारत में सभी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियादी समझ पैदा करने के उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल पहल शुरू करने की घोषणा की है। तो देखिए, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल पहल को जो है शुरू करने की घोषणा इंटेल ने की है सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से। ठीक है, देखिए जो इंटेल का AI फॉर ऑल यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल प्रोग्राम होगा, ये एक 4 घंटे का स्वगतिशील शिक्षण कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम का लक्ष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने पहले वर्ष में 10 लाख नागरिकों तक पहुंचाना है। देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा मोबाइल में आप क्या करते हैं, एक कोई पॉइंट होता है उसको टच करते हैं तो वो एप्लीकेशन खुल जाता है और उसमें आप जो है ऐसे छू छू के सारी चीज़ें करते हैं। तो ये आपके मोबाइल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपका मोबाइल समझ जाता है, आप उसको निर्देश देते हैं कि क्या करना है अगले स्टेप में। जैसे देखिए मैं स्क्रीन पे यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आठवां प्रश्न की कौन सा देश अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष होगा। देखिए ये सबसे खास प्रश्न है आज का, ठीक है। और देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष होने के साथ साथ आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा और शांति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई के 3 प्रमुख क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों की मेजबानी भी करेगा। तो देखिए ये सम्मान मिला है भारत को, ठीक है। देखिए भारत जो अगस्त महीना भी शुरू हुआ है आज से, ठीक है, तो अगस्त महीने के लिए भारत जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष हो गया है और अब भारत जो है ये इस महीने में आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा और शांति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई के तीनों प्रमुख क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा। देखिए इससे पहले एक सम्मान भारत को मिला था 1 जनवरी 2021 को। 1 जनवरी 2021 को सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में भारत चुना गया था, टोटल 2 सालों के लिए, ठीक है। यानी कि 2 सालों का जो कार्यकाल था भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में, तो ये 1 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। और देखिए अगले साल दिसंबर में फिर से जो है परिषद की अध्यक्षता भारत करेगा, जो इसके 2 साल के कार्यकाल का आखिरी महीना होगा। और देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो इसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क में और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। नवा प्रश्न है कि जून 2021 के अंत में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट जो है ये कितना था। तो देखिए जून 2021 के अंत में केंद्र सरकार का जो राजकोषीय घाटा है ये 2.74 लाख करोड़ रुपए था। देखिए लेखा महानियंत्रक के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जून के अंत में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट जो है ये 2.74 लाख करोड़ रुपए या फिर पूरे साल के बजट अनुमान का 18.2% था। देखिए किसी भी जब भी बजट पेश होता है, मान लीजिए इस साल अगर मार्च महीने में या फिर जब भी जो है बजट पेश किया गया तो उस समय क्या होता है कि एक जो है पूर्वानुमान जारी किया जाता है कि अगले वित्तीय वर्ष में हमारा टारगेट क्या रहेगा राजकोषीय घाटा का, ठीक है। तो जून 2020 के अंत में राजकोषीय घाटा 2020-21 के बजट अनुमान का 83.2% था। ये सारे आंकड़े याद रखिएगा, लेकिन जो सबसे खास बात है जो मैंने बताई है ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि जून 2021 के अंत में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा कितना रहा, तो इसका आंसर होगा 2.74 लाख करोड़ रुपए। और आज का 10वां प्रश्न की हाल ही में भारत और किस देश के बीच में कॉर्पेट का 36वां संस्करण और 30 और 31 जुलाई को जो है संस्करण 30 और 31 जुलाई को हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया। देखिए जो कॉर्पेट अभ्यास है, ठीक है, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में अभी हाल ही में 30 और 31 जुलाई के बीच में हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया था और ये कॉर्पेट का 36वां संस्करण है, ठीक है। यानी कि इसके पहले 35 बार ये जो है आयोजित किया जा चुका है, 36वीं बार ये जो अभी हाल ही में हिंद महासागर क्षेत्र में यानी कि इंडियन ओशन में आयोजित किया गया था। और देखिए इस कॉर्पेट अभ्यास का मेन टारगेट क्या होता है। देखिए इस अभ्यास का मेन टारगेट होता है
जो वाणिज्यिक शिपिंग है, यानी कि मान लीजिए कोई हमारा जहाज किसी दूसरे देश में माल लेके जा रहा है, ठीक है, तो इसको समुद्री रास्ते से अगर ये जा रहा है तो उसको सुरक्षा भी चाहिए, क्योंकि समुद्री डाकू, समुद्री लुटेरे या फिर बहुत सारे ऐसे तूफान वफान होते हैं, ठीक है, तो उनसे सुरक्षा करनी होती है इसकी, ताकि ये सही सलामत अपने टारगेट तक पहुँच जाए। यानी कि भारत से अगर हम किसी देश में जो है अपना माल भेज रहे हैं तो ये सुरक्षित रूप से वहाँ तक डिलीवर हो जाए, तो इसी के लिए जो है ये अभ्यास किया जाता है। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैध समुद्री गतिविधियों के संचालन के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में इस अभ्यास को जो है हर साल आयोजित किया जाता है। और देखिए, इस अभ्यास में इस बार भारतीय नौसेना का जहाज सरयू जो है इसने पार्टिसिपेट किया, और इंडोनेशियाई नौसेना का जहाज KRI बंग टोमो ने जो है इसमें भाग लिया। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और अब आप बताएंगे सभी क्वेश्चन के सही उत्तर, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न आपके लिए है कि अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है, बताइए जल्दी से। और आपके लिए दूसरा प्रश्न है कि मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है, आंसर बताइए। और तीसरा कि मिस इंडिया USA 2021 कौन चुनी गई हैं, इनका नाम बताइए। इनका नाम नहीं पता तो जरूर इसको याद कर लीजिएगा कल का वीडियो देख के, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाएगा। और चौथा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में सरकार ने मेडिकल सीटों में कितने प्रतिशत OBC आरक्षण को मंजूरी दी, बताइए। पांचवा कि हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नौका नाम की अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए, कल के क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि वैश्विक बाघ दिवस, जिसको अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस भी कहते हैं, ये कब मनाया जाता है, तो इसको हम 29 जुलाई को मनाते हैं। और दूसरा था कि अमेरिका में किस व्यक्ति को चीन का नया राजदूत बनाया गया है, तो देखिए व्यक्ति आपके हैं किनगांग। और तीसरा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम में शामिल किया जाने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन है, तो देखिए ये शहर आपका इंदौर है। और चौथा था कि लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो देखिए इनका नाम है नजीब मिकाती। और पांचवा था कि सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तो देखिए ये राज्य आपका कर्नाटक है। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।